ये वीडियो मेरे जनरली अपलोडेड वीडियो से अलग है। कोई हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री या मिस्ट्री नहीं, बल्कि जीवन के कुछ कड़वे सच जो न सिर्फ उनके लिए हैं जो 40 की उम्र के आसपास हैं, बल्कि उनके लिए भी जो कभी 40 के होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जिसे आप कभी झुठला नहीं सकते। इस वीडियो में मेरे कुछ विचार कार्ल जुंग से प्रेरित हैं और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी व्यक्ति को उम्र के उस पड़ाव पर समझ में आते हैं जब वो पूरी तरह समाज से टूटकर या प्रताड़ित होकर अपने सपनों को मार देता है। लेकिन अगर यही बातें किसी व्यक्ति को अपने जीवन की शुरुआती सालों में समझ में आ जाए तो जीवन उसके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है और मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और मैं सोचता हूँ काश मुझे भी मेरे जीवन के शुरुआती सालों में कोई ये बातें बता देता तो शायद आज मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही अलग होती। लेकिन अगर आप आज ये बातें सुनकर इन्हें सही से समझ लेते हो तो यकीनन आप एक बेहतर कल जरूर बना पाएंगे। तो जो 20 साल के हैं वो समझिए कि उनका 40 साल की उम्र वाला वर्जन उनसे बात कर रहा है, और जो 40 के हैं उनके लिए ये वीडियो। कार्ल जुंग के शब्दों में, आपकी शर्म आपकी आत्मा को खाने वाली चीज है। कोई काम करने में आप जितना शर्म करोगे या किसी को ना कहने में आप जितना ज्यादा शर्माओगे, आप उतना ही अपनी आत्मा को मारकर अंदर ही अंदर घुटते चले जाओगे। सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लेन करना और सबको सब कुछ बताना छोड़ दें। आप जो भी कर रहे हैं या करने वाले हैं उसकी कोई भी व्याख्या किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी असली लाइफ तो 40 के बाद शुरू होती है, क्योंकि इससे पहले तो बस तैयारी हो रही होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप 40 के होने लगोगे और आपको यह एहसास होने लगेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब आप नहीं कर सकते और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप कभी कर भी नहीं पाओगे। आप अपने पिछले 20 साल और आने वाले 20 सालों के बीच में कहीं हो और अब आप दोनों को एक साथ देकर कैलकुलेट करने लगे हो और आप देखते हो कि जीवन में अब बहुत कुछ पीछे छूट गया और अगर अब भी आपने चीजों को ठीक नहीं किया तो आप आगे भी बहुत कुछ खो सकते हो। अगर रास्ता बिल्कुल साफ है तो यकीनन तुम किसी और के रास्ते पर हो, क्योंकि किसी चीज को हासिल करने के लिए संघर्ष ही पहली सीढ़ी है। इसलिए वो रास्ता चुनो जिस पर चलते हुए तुम कुछ सीखो। जब इंसान दूसरों से ज्यादा जानने लगता है उसी वक्त से उसके अकेलेपन की शुरुआत होती है, क्योंकि अकेलापन लोगों की कमी से नहीं बल्कि ऐसे विचारों से आता है जिसे दूसरे स्वीकार नहीं करते। लोग आपके साथ नहीं होते या आपका उपहास करते हैं क्योंकि आप वो हो जो आप करते हो, न कि वो जो आप करने का दावा करते हो। मींस लुक एट योर एक्शंस। देखिए कि आप कुछ हासिल करने के लिए किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हो, या ये सब बस हवाई दावे हैं। अगर तुम जीवन की सही दिशा देखना चाहते हो तो गौर करो कि बचपन में तुमने ऐसा कौन सा काम किया था जिसमें घंटे मिनटों की तरह बीत गए। वही तुम्हारे जीवन का असली मार्ग है। तुम किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। इंसान सबसे कठिन हालात बर्दाश्त कर सकता है अगर उसे उसमें कोई अर्थ दिखाई दे। इसलिए स्वीकार करो और उद्देश्य को ढूंढो। आपकी समस्या का असली हल इसी में है। जो लोग दूसरों की नकल करते हुए जीते हैं उनमें असली जीवन नहीं होता। अगर तुम भी दूसरों की नकल करके जी रहे हो तो तुम स्वाभाविक रूप से उनकी जिंदगी जी रहे हो, पर तुम्हारी जिंदगी कौन जिएगा? इसलिए वैसे जियो जैसे तुम हो। हमेशा याद रखना, ओनली यू कैन प्ले योर कैरेक्टर इन लाइफ, नो वन एल्स। जिस चीज से हम बचते हैं वो हमारे पास लौटती है और दोबारा पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। इसलिए अपने डर को काबू में रखकर उस काम को करो जिसने तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रखा है। हर इंसान में एक संभावना होती है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो वह जीवन व्यर्थ हो गया। कभी भी उनकी मदद के लिए मत भागो जिन्होंने तुमसे मदद नहीं मांगी, क्योंकि जो डूब रहे हैं जरूरी नहीं कि सभी बचना चाहते हो, कुछ डूबना भी चाहते हैं। सत्य ये है कि पूरी कहानी जाने बिना कभी भी किसी को जज ना करें, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आप समझ सकते हैं लेकिन आप नहीं समझते। असली परिवर्तन तब होते हैं जब हम उन चीजों के विरुद्ध जाते हैं जिन्हें हम करने के आदी हैं। आप आज और अभी से ये फैसला कीजिए कि आप अपने कंफर्ट जोन को आज के आज ही तोड़ देंगे और उससे बाहर आने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। आपको खुद के प्रति ईमानदार होना होगा और खुद से किए वादों को निभाना होगा। सिर्फ खुद पर भरोसा कीजिए और खुद को प्रेरित कीजिए।